बहरहाल आज वही हुआ जिसका खदशा था कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई ना कोई बड़ा डिसीजन करेंगे। तो आज जब तौहीन अदालत की कार्रवाई स्टार्ट हुई उनके चैम्बर में, तो तीनों जजेस वहाँ पे मौजूद थे। दो दूसरे जजेस भी, जिस बेंच ने 4 अप्रैल का फैसला किया था, वो बेंच वहाँ पे मौजूद था पूरा। और वहाँ पे गवर्नर स्टेट बैंक भी थे, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल भी थे, वहाँ पे सेक्रेटरी ख़जाना भी थे, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी भी मौजूद थे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले अटॉर्नी जनरल से पूछा कि हमने जो फैसला किया था कि आपने 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन को पैसे देने हैं, और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद पंजाब के अंदर इलेक्शंस के लिए प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो क्या आपने वो पैसे दिए? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि गवर्नमेंट तो उसके लिए तैयार थे और हम ड्यू प्रोसेस में गए हैं, गवर्नमेंट यानी कि ड्यू प्रोसेस में गई है, और गवर्नमेंट ने इसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए पार्लियामेंट से रब्ता किया। पहले कौमी असम्बली की जो फाइनेंस की कायमा कमेटी है उसको रेफ़र किया केस, और उसके साथ ही सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसको भी रेफ़र कर दिया गया। लेकिन दोनों जगहों से दोनों कायमा कमेटियों ने इस बिल को, जो मनी बिल है या 21 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री बिल है, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब क्योंकि कायमा कमेटियों ने रिजेक्ट कर दिया है, और उसके बाद ये ज़ाहिर है फिर जब पार्लियामेंट में पेश हुआ तो पार्लियामेंट में भी इसको कॉलअदम करार दे दिया गया, इसको इनकार कर दिया गया पैसे देने से। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है पार्लियामेंट तो नहीं मान रही, और गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट की मर्ज़ी के बगैर इस किस्म का कोई डिसीजन नहीं कर सकती। तो इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खासे नाराज़ हुए, उन्होंने डांट भी पिलाई सबको, और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक, जो कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक है, क्योंकि जो ज़ाहिर असल गवर्नर साहब तो अपने ओहदे पे इस पर मौजूद नहीं है, तो कायम मुकाम गवर्नर को फिर अपने पास बिठा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकी सबको बाहर निकाल दिया। फिर उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रकम है? उन्होंने कहा जी स्टेट बैंक तो ज़ाहिर है निगरान है गवर्नमेंट के तमाम पैसों का, तो हमारे पास रकम तो मौजूद है। तो फिर उसके बाद बाकी सबसे भी बात की चीफ जस्टिस साहब ने, और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया कि गवर्नर स्टेट बैंक बराह रास्त गवर्नमेंट को बाईपास करते हुए इलेक्शन से मतलूबा रकम जो 21 अरब रुपए हैं वो इलेक्शन कमीशन को हैंड ओवर कर दे। तो ये एक बराह रास्त आर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी हो गया, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि पूरी गवर्नमेंट को बाईपास करके अदलिया ने बराह रास्त एक दूसरे इदारे को ये हुक्म जारी किया हो कि आपने ये रकम फ़लाँ इदारे को पहुँचा देनी है। अब ऑर्डर तो जारी हो चुका है, और ज़ाहिर है अब गवर्नर स्टेट बैंक इसकी कंप्लाइंस में मजबूर है, उन्हें ये कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, और अगर वो कंप्लाइंस नहीं करते इस ऑर्डर की तो डेफिनेटली गवर्नर स्टेट बैंक के खिलाफ भी तौहीन अदालत हो जाएगी, और उन्हें भी सज़ा हो सकती है, वो भी फारिग हो सकते हैं अपने ओहदे से। अब अगला सवाल ये है कि क्या गवर्नर स्टेट बैंक इस तरह बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे की रकम किसी एक इदारे से निकाल के दूसरे इदारे के हवाले कर सकता है या नहीं कर सकता? ये एक आइनी और कानूनी नुक्ता है जो इस वक्त ज़ेर बहस है हर जगह पे। अब सवाल एक और यहाँ पे ये भी उठाया जा रहा है कि अगर आज इस हुक्म को मान लिया जाता है तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी मुल्क को पाकिस्तान के ख़जाने से रकम अदा कर सकती है। मसलन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गवर्नर स्टेट बैंक को ये कह सकती है कि आप टर्की को $2 बिलियन अदा कर दें, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गवर्नर स्टेट बैंक को ये कह सकती है कि क्योंकि गैस का बहुत बहरान है और एक सस्ती गैस हमें रशिया से मिल रही है, तो आप बराह रास्त रशिया को $3 बिलियन दे के इतनी गैस हासिल कर लें। और ये भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गवर्नर स्टेट बैंक से ये कह दे कि आजकल बिजली का बड़ा बहरान है पाकिस्तान में, बिजली ज़ाहिर पैदा नहीं हो रही है, और अगर होती है तो बहुत महंगी होती है। उस वक्तान के अंदर बिजली बड़ी सस्ती है और वो एक सस्ती बिजली पाकिस्तान को प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, तो आप बराह रास्त इतनी रकम जो है उज़्बेकिस्तान के हवाले कर दें और उनसे बिजली खरीद रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि जैसे कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, और गवर्नर स्टेट बैंक को ये बराह रास्त हुक्म जारी कर दिया जाए कि वो 20 करोड़ रोटियां रोज़ तैयार करवा के और तमाम आवाम के अंदर एक एक रोटी तकसीम कर दिया करें, और ये रकम बराह रास्त जो है वो सरकारी ख़जाने से अदा हो जाए। क्योंकि अब बहुत नुक्ते इस ऑर्डर के बाद पाकिस्तान के अंदर उठ रहे हैं, और ये बार बार लोग ये पूछ रहे हैं कि अब इस किस्म के ऑर्डर्स का बनेगा क्या? क्योंकि अगर ये ऑर्डर्स कंप्लाइंस हो जाते हैं इन ऑर्डर्स की, तो फिर डेफिनेटली एक बहरान पाकिस्तान के अंदर पैदा होगा, और इस बहरान के अंदर अदलिया के साथ साथ मुकन्नना और मुकन्नना के साथ साथ इंतज़ामिया सब डिज़ाल्व हो जाएंगे। तो ये एक ज़ाहिर संगीन बहरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुका है इस वक्त।
और आज ही के दिन जाहिर है फिर पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ भी थे और DGISI भी थे, वहाँ पे भी ये इशू डिस्कस हुआ। अब वहाँ पे किस तरह डिस्कस हुआ वो मैं आने वाले दिनों में आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊँगा कि इस इन कैमरा इजलास के अंदर हुआ क्या था। फिर यहाँ पे एक और चीज़ जिसका मैं ज़ाहिर है अब इस वक्त जिक्र करना ज़रूरी है कि फौरी तौर पे जब ये आर्डर आया तो फौरी तौर पे पार्लियामेंट का एक हंगामी इजलास बुला लिया गया कौमी असम्बली का। अब इजलास जो चल रहा है इसमें से ऑर्डर गवर्नमेंट एक जारी करेगी, जिसके बाद एक बहुत बड़ा नुक्ता जो इसमें पैदा हो गया जो सरगोशियों में पूरे इस्लामाबाद के अंदर सुनाई दे रहा है कि शायद ये जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि गवर्नर स्टेट बैंक बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपये अदा कर रहे हैं, ये शायद इनका आखिरी फैसला है। अब ये गवर्नमेंट के मुख्तलिफ हल्के कह रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या वाकई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आखिरी फैसला साबित होगा या फिर अब जो पार्लियामेंट वार करेगी या पार्लियामेंट जो एक फ़ैसला करेगी उसके बाद भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस फैसले के ऊपर भी एक बड़ा फैसला फेंक देंगे। अब ये जो सूरत हाल है आपके सामने है, बस इसीलिए हम एक एमरजेंसी में वीलॉग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बहरान बढ़ता चला जा रहा है और ये बहरान पूरी स्टेट को अल्टीमेटली लेकर बैठ जाएगा।